मैं झूमना चाहती हूँ, संग तुमको भी झुमाना चाहती हूँ। मैं गहरी नींद में जाने से पहले तुमको जीने का सलीका सिखाना चाहती हूँ। बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यायाधीश महोदय अपने मानसिक तनाव का इलाज कराएं। आधी आबादी की शिक्षा को अपनी प्राथमिकता बनाएं। सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत दिखाएं। न्यायाधीश होने का मतलब ये नहीं आप औरत जात को अपने दिल बहलाने का सामान बताएं। मैं थक गई हूँ सम्माननीय लोगों को समझाते समझाते। नारी जात के प्रति आदर से पेश आओ, ना तो उसको दिल बहलाने का खिलौना समझो, ना ही अपनी जुबान पर गाली लाओ। वक्त रहते सुधर जाओ तो अच्छा, नहीं तो रहती धरती तक नरक जैसी जिंदगी पाओ। और जी भर कर बद्दुआएं लेने की इच्छा हो तो मुझको बताओ। मेरे सब्र की एक सीमा है, ये बार बार टूटता जरूर है। जब मुझे ये एहसास होता है कि ये दुनिया मेरे जीने लायक नहीं, तो इन नेताओं अभिनेताओं के लिए बद्दुआओं का सागर छलकता जरूर है। क्या आप भी बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर कुछ कहना चाहेंगे, या सब कुछ देखकर आंखों पर पट्टी बांधकर निकल जाएंगे? दुनिया में अपराधों का जन्म कैसे होता है, आप समझते हो या समझना चाहेंगे? जजमेंट देने के अधिकार का नाजायज इस्तेमाल करने वाले भी एक दिन खुदा के कहर से बच नहीं पाएंगे। लोग क्या समझते हैं उससे मुझको फर्क नहीं पड़ जाना। मैं कोई बिकाऊ चीज नहीं हूं, तुम मेरा मोल ना लगाना। अगर रत्ती भर भी मेरे दिल को चोट पहुंची और मेरे दिल से आह निकली तो समझ लेना तुम्हारी जिंदगी में बुरा दौर है आने वाला। हम उन लोगों में नहीं जो खुद की अहमियत जानते नहीं। ये बात दूसरी है कि सम्माननीय लोग हमको पहचानते नहीं। हम मिट्टी को भी छू दे तो वो सोना बन जाती है। हम ऑक्सीजन को सोख लें तो दुनिया वहीं थम जाती है। आग और पानी के साथ अदब से पेश आना। आग और पानी के साथ अदब से पेश आओ तो जिंदगी मजे से कट जाती है। कुछ लोग हमसे इसलिए खुन्नस खाते हैं क्योंकि जिस काम को वो करते हैं उसी काम को हम उनसे बेहतर करके दिखाते हैं। सिर्फ सांसों का चलना ही जिंदा रहना नहीं कहलाता। दूसरों को खुद से ज्यादा कामयाब देखने की हिम्मत सम्माननीय व्यक्ति कर नहीं पाता। कोई दूसरा उनसे बेहतर और खुशहाल जीवन जिए, दुआओं का ऐसा सिलसिला उनकी जुबान पर नहीं आता। खुद से ज्यादा कामयाब और खुशहाल रहने का आशीर्वाद सिर्फ एक पिता ही दे पाता। न्यायाधीश इंसाफ की कुर्सी पर बैठकर खुद के खुदा होने का भ्रम पा लाता। तभी तो बॉम्बे हाई कोर्ट यौन शोषण की परिभाषा अपने विवेक से सुनाता। उसके लिए सही गलत का मतलब नहीं रह जाता। मेरा कहना है अच्छे लोग, अच्छे दोस्त, अच्छे पड़ोसी ये सब नसीबों से मिलते हैं। अगर इनमें से एक भी आपके पास है तो उसको संभाल कर रखें। अगर हमारे विचार आपस में टकराएं तो फासला बना कर रखें। कभी भी दो लोगों के विचार आपस में नहीं मिलते, इस बात को दस्तावेज की तरह संभाल कर रखें।
एक तरफ चाणक्य के मुताबिक पिछले जन्म के आधार पर 6 चीजें मिलती हैं, दूसरी तरफ मेरे मुताबिक कोई भी इंसान अपने एक गलत फैसले से अपना सब कुछ गवा देता है। तुम ही कहो, जितना वक्त आज का इंसान दूसरों के कहे सुने पर ध्यान देता है, क्या उतना ही वक्त अपने लिए अपने हाथों से खाना बनाने पर खर्च कर पाता है? शायद नहीं। अगर मैं कहूँ जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, क्यों मेरे बात सुनते ही तुम्हारे दिल की बढ़ गई धड़कन? ईमानदारी से कहना, क्या तुम खाने पीने की तरफ पूरा ध्यान दे पाते हो? क्या आप खाना हमेशा खुश मन से बनाते हो? क्या अभिनेताओं की तरह लाल सोने से बना खाना खाते हो? मेरा मतलब केसर। नियमित रूप से अपने भोजन में इस्तेमाल कर पाते हो केसर का? जितना पैसा तुम सिनेमा देखने में खर्च करते हो, क्या उसी गुणांक में उतना ही पैसा अपना जीवन स्तर को ऊंचा करने में खर्च कर पाते हो? जितना समय और पैसा तुम हर हफ्ते अमिताभ बच्चन के बंगले में जाकर हाजिरी बजाने में खर्च करते हो, क्या उसके मूल्य का आंकलन कर पाने का साहस जुटा पाते हो? तुम्हारे खुद के गलत फैसलों की वजह से ही तुमको जिंदगी दर्द का दरिया लगती है। क्या तुम अपनी खुद की गलतियों को सुधारने का जिम्मा उठाते हो? शायद नहीं। तुम इस दुनिया में आए थे जितने स्वस्थ और खुशहाल, क्या तुम उतने ही स्वस्थ और खुशहाल दुनिया से जाओगे? क्या ऐसा सोच भी पाते हो? तुम अपने जीवन में एक नहीं, छोटी छोटी अनगिनत गलतियां करके खुद ही अपने जीवन को बर्बादी के कगार पे ले जाते हो। ईमानदारी से कहना, तुम जितना वक्त खुद को भक्त दिखाने में लगाते हो, क्या उतनी ही भक्ति अपने माँ बाप के प्रति अपने फर्ज को पूरा करने में दिखाते हो? नींद में क्या तुम इस बात का दावा करते हो कि सिर्फ तुम जीने का और सिखाना चाहती अपनी खून पसीने की मेहनत की कमाई से अपना जीवन चलाते हो? महोदय, हर इंसान अपने कर्मों का फल इसी जन्म में पाता है। आधी आबादी की शिक्षा को अपनी प्राथमिकता बनाएं। क्यों सही को नजरें चुराते हो? इंसाफ की कुर्सी पे बैठने का मतलब ये नहीं आप दूध के दूल्हे हो जाते हो। का मतलब ये नहीं जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। अपने दिल बहलाने का सामान बताएं। मैं थक गई हूँ सम्माननीय लोगों को समझाते समझाते। नारी जात के प्रति आदर से पेश आओ, ना तो उसको दिल बहलाने का